प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के सभी बच्चे बच्चियां ध्यान देंगे। मैं आज के ह्यूमन इफेक्ट के दूसरे पार्ट में नीट से संबंधित हिंदी मीडियम के लिए इसको पढ़िए भी और परीक्षा के लिए नीट संबंधी या मेडिकल संबंधी जो भी परीक्षाएं हैं सब में यह काम देगा। बड़ी ही उपयोगी प्रश्नों को मैं इसमें उत्तर सहित बता रहा हूं, जो आपको गांव देहात क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चे जो इंटर में हैं उनके लिए, चाहे इंटर जो पास कर लिए हैं बायो से, उनके लिए ये बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आइए हम पार्ट 2 में शुरू करते हैं, ह्यूमन इफेक्ट पार्ट 2। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ह्यूमन इफेक्ट में क्या चीज़ें हैं। आज वाले में है कि ये रिह्यूमेटॉइड्स संधिशोथ चीज है। रिह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि रिह्यूमेटॉइड संधिशोथ क्या है। इसमें देखिए एमिनोग्लोबुलिन्स एमिनोग्लोबुलिन्स जो हमारे अंदर रुधिर के अंदर ये एक प्रकार से प्रतिरक्षी पदार्थ होता है। एमिनोग्लोबुलिन्स और ये रिह्यूमेटॉइड्स फैक्टर अगर ये दोनों उपस्थित हो जाते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं ना, तो साइनोवियल गुहा जो हमारा ये हड्डी के बीच में जो साइनोवियल गुहा होता है, अब उसमें ये गाढ़ा भी होने लगता है और उसके बगलिए में झिल्ली मोटी होने लगती है। अब होता क्या है, ये जो मुड़ नहीं पाता है तो इसमें दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस के साथ साथ आप देखे होंगे ये जो गांठ होती है यहाँ पैर का, ये गांठ सूजन बन जाता है, यहाँ भी सूजन बन जाता है, यहाँ पर सूजन बन जाता है। ठीक, और सूजन बनने के साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो अंगुली है ये पेशियां सिकुड़ने लगती हैं यहाँ पर। इसका खासा प्रभाव अंगुलियों में होता है। अब ये अंगुली ऐसे टेढ़े होने लगती है, सूजन होने लगती है, इस तरह से हो जाती है। समझ रहे हैं ना। देखिए, इसको पेनस रोग कहते हैं। ये बड़ी तेज पूछता है, याद रखिएगा, अच्छी परीक्षाओं में ये पूछ लेता है। पेनस इसी तरह से अंगुली हो जाएगी ऐसे। ठीक, दूसरा रोग देखिए, ये मस्कुलर ये डिस्ट्रॉफी है। इसमें पिछले वाले वीडियो में तो बताए थे, लेकिन आज मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको बताने जा रहा हूं कि ड्यूचेनी नामक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा रोग है कि लड़कों में जो XY क्रोमोसोम होता है तो X के ऊपर ये सुप्त जीन के रूप में आते हैं। और केवल यह रोग बच्चों में ही, देखिए, यह संलग्न रोग लिंकेज डिजीज केवल बच्चों में होता है, लड़कियों में नहीं होता। अब वो लड़का कभी पैरवा से जन्मने के बाद है, अनुवांशिकी रोग है, ये जेनेटिक्सियल रोग है, यानी कि हेरिटेंसी डिजीज है ये, लेकिन इसको लिंकेज डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब वो लड़का तो जन्म लेगा, लेकिन पता ही चलेगा जन्म तो उसका एक पैरवा नहीं काम करेगा, हाथा में नहीं काम करेगा, और वो ऑलरेडी बड़ा भी हो जाएगा, तभी न तो सीधे खड़ा हो पाएगा और न तो पैर से वो चल पाएगा। खास करके हाथ पैर में ये अनुवांशिकी डिजीज लगता है, होता है। फिर हाइपर कैल्सीमिया। अब देखिए, हाइपर कैल्सीमिया क्या है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है कि अचानक हमारे मूत्र में, हमारे यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ही बढ़ जाए। अब जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो बढ़ने पे अब कैल्शियम का रवे, अब देखिए यूरिन में कैल्शियम बढ़ रहा है, ठीक, हाइपर कैल्सीमिया हो गया। डॉक्टर रिपोर्ट लगाता है कि हाइपर कैल्सीमिया हो गया है, आपको यूरिन में कैल्शियम आ रहा है। अब यूरिन में बार बार कैल्शियम बढ़ रहा है तो वो कैल्शियम के रवे हमारे गुर्दा में, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन वाला अंग है ना, तो हमारे गुर्दे में ये इकट्ठा होने लगता है। कैल्शियम रवे इकट्ठा होने से गुर्दा में पथरी हो जाता है। आपको मैं बता दूं और भी चीज जो नीट उपयोगी है, चाहे मेडिकल परीक्षा उपयोगी, पैराथार्मोन भी अगर बढ़ जाता है, पैराथार्मोन का हार्मोन, ये क्या कहते हैं, जो गले के पास थायराइड ग्रंथ होती है तो उसी पर
पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसके अगल बगल नीचे में। अगर पैराथायराइड से पैराथार्मोन हार्मोन्स बढ़ गया ना, तो जब बढ़ेगा तो ये जान लीजिए अति स्राव के कारण, कम स्राव से तो नहीं, कम स्राव से तो टिटानी रोग होगा। ये हाथवा गोड़वा ये कम स्राव होगा तो इस तरह से अकड़ जाएगा, गर्दन अकड़ जाएगा, आदमी का ये एक प्रकार से पेशियां अकड़ जाएंगी, गर्दन आदि टेढ़ा हो जाएगा, लगेगा टिटनस टाइप का हो गया, एक प्रकार से टिटनस का ही लक्षण। तो ये टिटनी कम स्राव से होता है, लेकिन अति स्राव से पैराथार्मोन के हड्डियां हमारी गलने लगती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, और वही कैल्शियम गल वल करके जब हमारे यूरिन में बढ़ने लगता है ना, वहां भी पथरी रोग हो जाता है गुर्दा में। सोचिए किसके हार्मोन्स के कारण? पैराथार्मोन हार्मोन्स की अधिकता से। फिर आप देखा विटामिन ए की कमी से, ये भी बड़ा तेज पूछ लेता है, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा विटामिन ए की कमी अगर हो जाती है तो एक ऐसा ये वहाँ लागू कर देता है हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन के समय, ठीक है ना, तो उस समय हमारे गुर्दा में पथरी रोग हो जाता है। एक ऑप्शन ये भी रख लीजिएगा, अगर आएगा तो देखिएगा। फिर आपको मैं बता दूं ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ये हमारे गुर्दा के ऊपर का हार्मोन्स है, ठीक है ना, तो ये एडिनल कार्टेक्स के ये हार्मोन्स होते हैं ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन्स। अब देखिए अगर ये तेजी से हमारे रुधिर आदि में संवहन होकर के परिसंचरण होकर के प्रभाव डाला तो हमको गठिया रोग हो जाता है। अब देखिए गठिया रोग जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, पिछले वाले ह्यूमन इफेक्ट पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आज मैं इसका विस्तार बता दूं कि देखिए जब जीन की कमी हो जाती है मेंडेलियन विकार में, माने जीन के व्युत्क्रम बिगड़ जाने से है, तो उस समय एल्क्यूप्टिनेरिया नामक एक डिजीज होता है, ठीक, जो अनुवांशिक रोग होता है, उसमें भी आप जानना ये टायरोसिन एमिनो अम्ल और फिनाइल एलिलीन, ये दोनों एमिनो अम्ल खान पान उपापचय के गड़बड़ी से ये प्रभावित हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है ना, तो उस समय होमोजेनेस्टिक अम्ल बनता। वही होमोजेनेस्टिक अम्ल और यूरिक अम्ल हमारे अब ब्लड में इकट्ठा होने लगते हैं, तो जहाँ ये जोड़ होता है अस्थि संधि जोड़, उसी पे जाकर के ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं डिपॉजिट होके, और जब ब्लॉक शुरू कर देंगे तो गठिया रोग हो जाता है, ठीक। ये गठिया रोग तो कभी जैबा नहीं करता है, क्योंकि खान पान के गड़बड़ी से हो रहा है, ये वंशागत भी हो जाता है एल्क्यूप्टिनेरिया के रूप में, ठीक। आगे देखा यही गठिया रोग का और थोड़ा जिक्र करना, विटामिन डी की कमी होती है। फिर यहाँ देखा विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाती है, तो जान लीजिए कि उस समय ये रिकेट्स रोग, गठिया रोग, हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, इसके कारण से हो जाता है। अब इसके लिए कार्टिसोल नामक इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? कार्टिसोल नामक इंजेक्शन। अब आपको मैं बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, कार्टिसोल इंजेक्शन का उपयोग आज बड़े पैमाने पर एलर्जी में हो रहा है, जैसे त्वचा का एलर्जी, इन्वायरमेंटल में कभी धूप कभी ठंडा आदि होने से लोग चकत्ता पड़ जाता है, खजुलाने लगता है, ददोरे जैसे हो जाता है, तो इसी का इंजेक्शन देते हैं, कार्टिसोल का इंजेक्शन देते हैं। और साथ ही साथ कहीं अंग प्रत्यारोपण करना है, जैसे गुर्दा का रोपण करना है, या ये एक प्रकार से कहना कार्निया वगैरह का रोपण करना है, तो उस समय अंग हमारे शरीर में जब किसी दूसरे के अंग को ला करके जब कोई अंग काम नहीं करता, अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो उस समय शल्य चिकित्सा उपयोगी के रूप में अंग प्रत्यारोपण हेतु कार्टिसोल का इंजेक्शन ही दिया जाता है। आगे देखा यह है ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से। अब देखिएगा अर्थराइटिस अलग है, समझे आप, अर्थराइटिस अलग है, उससे केवल गठिया रोग होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस जो है कैल्शियम की कमी, कैल्सिटोनिन की कमी, पैराथार्मोन हार्मोन्स की कमी, लिंग हार्मोन्स की कमी, विटामिन डी की कमी से ये ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब अचानक पीठिए में कुबड़ निकल जाना, ऐसे हो जाना, ठीक, हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, हड्डी गल जाना, है ना,
ये उम्र का तकाजा नहीं रखता है। ज़्यादा मतलब आधा उम्र बीतने के बाद बुढ़ापा में ये सब ज़्यादा होने लगता है। कभी हड्डी बढ़ने लगती है, डॉक्टर लोग कहता है कि हड्डी बढ़ रहा है, ले आया ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में ये डिजीज होता है। फिर आप देखें सर्वाइकल परेशानी, आजकल हमारे यहाँ सर्वाइकल परेशानी तो बढ़ी है। जिसका पूछिए काहे हो, काहे आप परेशान हैं, तो देखिए ना, गर्दन में बड़ी अकड़ रहा है, इधर उधर ऐसे घुमाते हैं तो चुर चुर की आवाज करता है। कारण चाहे वो, इसमें भी उम्र का तकाजा नहीं है। एक बात जान लीजिए, हाँ, बच्चा लोग क्या करता है, गलत आसन लगा के ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है। अब बताइए, ये सिरा झुक गया ना, तो झुकने के कारण स्पाइनल में परेशानी आता है, तो सर्वाइकल परेशानी हो जाती है। ठीक है, गलत ढंग से बैठना, कंप्यूटर वगैरह गलत ढंग से करना, पढ़ने का प्रक्रिया भी गलत ढंग से। आजकल सबसे बड़ा फैशन है बाइक चलाने का। एक अपाची आया है, वो अपच कर दे रहा है, चलाने में तो महा गड़बड़ कर रहा है। हालांकि अपाची कंपनी वाले से मैं क्षमा मांगता हूँ, ये व्यंग नहीं है, मैं अपने लोगों को इसको सावधान कर रहा हूँ। अपाची चलाने वाला ऐसा करता है, आप बताइए ना, कई किलोमीटर ऐसे जाएगा। डॉक्टर सलाह देता है, जिसके स्पाइनल में परेशानी होता है वो सीधा सोने के लिए कहता है डॉक्टर, ठीक, चौकी पे सोने के लिए या लकड़ी के धरातल बना करके सोने के लिए, तकिया नहीं लगाने के लिए कहता है। आप कई लोग तो एक एक दो दो तकिया लगा करके मार गर्दन कर चलेंगे तो ऐसे हो जाता है, ऐसे कहेंगे बड़ा दर्द कर रहा है, बड़ा दर्द। महिलाओं में देखिए ये परेशानी है। महिलाएं क्या करती हैं, ये ज़्यादा तो झुक करके ही काम करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो तो रजोस्राव आदि आदि के कारण से हमेशा पुरुष की अपेक्षा ब्लड भी कम, सारे निवृत्त कार्य करती हैं, तो उनमें ये सर्वाइकल परेशानी थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो कुछ काम झुक के करती हैं। ठीक है ना, लेकिन हम पुरुषों में सर्वाइकल परेशानी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, जान लीजिए। हमने बताया ना कि सर्वाइकल परेशानी को दूर करने के लिए हम अगले वीडियो में अच्छे ढंग से बताएंगे। आजकल पूरे लोगों में सर्वाइकल परेशानियां ज़्यादा आ गई हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। मेरा पूरा उम्मीद है आप इसे पढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।